बरसों बाद शर्मा परिवार के घर में खुशियां लौटी थीं। आज उनके बेटे राजेश की शादी हुई थी। नई बहू सावित्री देवी सास की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। मेरी बहू घर की इज्जत बढ़ाएगी, मेरी तरह संस्कारी होगी, वो सबको कहती। लेकिन जब सोनाली नई बहू घर आई तो सब कुछ थोड़ा अलग था। वो पढ़ी लिखी थी, काम करने की इच्छा रखती थी और हर चीज को व्यवस्थित तरीके से करना चाहती थी। सास, बहू, ये क्या? तूने पूजा की थाली में फूल उल्टे रख दिए हैं। बहू, माँ जी, शहर में ऐसे ही रखते हैं, मतलब उल्टे नहीं, खुले हुए फूल। सास, हमारे घर के नियम कुछ और हैं बहू। पहले ही दिन से माहौल थोड़ा खिंचा हुआ था। सोनाली सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करती, पर देर हो जाती। सास को यह पसंद नहीं आता। सास सावित्री देवी कहती, मेरे ज़माने में तो सूरज से पहले उठ जाती थी और तू तो 7 बजे तक सोई रहती है। सोनाली थकी हारी मुस्कुराती, माँ जी, रात में मैं कुछ पढ़ाई भी करती हूँ। नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी। सास के चेहरे पर चिंता झलकती, हमारी बहू नौकरी करेगी, घर का ध्यान कौन रखेगा? धीरे धीरे घर में बात फैल गई। सोनाली तो कामकाजी बहू बनना चाहती है और सास को यह बात अखरने लगी। एक दिन बहू ने कहा, माँ जी, मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है। सास ने गुस्से में कहा, बहू, घर की इज्जत नौकरी में नहीं, घर संभालने में है। बहू रो पड़ी, माँ जी, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, बस अपनी पढ़ाई का उपयोग करना चाहती हूँ। राजेश बीच में आया, लेकिन सास ने चुप कर दिया। तू बीच में मत बोल बेटा, मैं घर की बड़ी हूँ। उस दिन बहू ने तय कर लिया कि अब वह बिना सास की अनुमति कुछ नहीं करेगी। अब बहू काम करती, सास बोलती नहीं। बहू खाना बनाती, सास बस खा लेती। न तारीफ न डांट। राजेश बीच में फंसा रहता। घर में सन्नाटा सा फैल गया था। एक दिन पड़ोसन बोली, अरे सावित्री जी, आपकी बहू बहुत समझदार है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। सास चौंकी, क्या बच्चों को पढ़ा रही है? उसने देखा कि बहू घर के आंगन में 5 बच्चों को बैठाकर गणित पढ़ा रही थी। वह पल सास को सोचने पर मजबूर कर गया। सास ने बहू को चाय दी। बहू, तेरी पढ़ाई सच में काम आ रही है। बहू झिझकते हुए बोली, माँ जी, मैं घर बैठे बच्चों को पढ़ा रही हूँ ताकि घर भी संभाल लूँ और काम भी कर लूँ। सास की आंखें भर आईं। मुझे लगा तू घर छोड़ देगी, पर तूने तो घर को और बड़ा बना दिया बहू। बहू भावुक होकर बोली, माँ जी, आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं, आपकी इज्जत मेरा गर्व है। अब सास बहू साथ में पूजा करती। सावित्री देवी कहती, आज तेरे बिना मेरा घर अधूरा लगता है। सोनाली। बहू मुस्कुराती, माँ जी, मैं आपकी सीखों से ही ये सब कर पाई हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। राजेश दूर से देखता हुआ बोला, अब ये घर सच में स्वर्ग बन गया। अब सोनाली की ट्यूशन बहुत चल पड़ी थी। गांव की और औरतें भी उससे सीखने लगी। सास हर दिन कहती, हमारी बहू तो पूरे गांव की मिसाल बन गई है। कहानी का अंत एक सुंदर संवाद से होता है। सास, जब बहू बेटी बन जाती है तो घर मंदिर बन जाता है। बहू, और जब सास माँ बन जाती है तो जीवन सुखमय हो जाता है।